श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। अबल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज का कथा उस ऋषमुख पर्वत का है जहां पर बाली के डर से सुग्रीव जी रहते थे। वहां पे हनुमान जी भी थे सेवक रूप में। बाकी सुग्रीव के मंत्रीगण, भगवान राम आगे आगे, पीछे से लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते वो लोग ऋषमुख पर्वत के निकट जा पहुंचे। आगे चली बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहरा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सिंह। सुग्रीव को एक उनके मंत्री ने, एक सेवक ने बताया कि दो महाबलवान पुरुष इधर आ रहे हैं। आगे चली बहुरी रघुराया। अरे आगे ये चली बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तहर सचिव सहित सुग्रीवाम, हो तहरे सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी आगे चले, पीछे पीछे भाई लक्ष्मण। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया और ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों के साथ में सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव जी के मन में एक डर हो गया। सुग्रीव जी ने हनुमान जी को बुला करके कहा, अति संभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर कहा कि हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप, ब्राह्मण का रूप पकड़ करके जाओ। उनके हृदय का, उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कहना। तुम उन दोनों लोगों को पहचान करके बोलना नहीं, इशारा करना। धरिबट रूप देख तह जाई, धरिबट रूप देख तह जाई। कहसी जान जी शयन बुझा। आप उन दोनों पुरुष का पहचान करके बोलना नहीं, इशारा कर देना। वो क्यों? सुग्रीव के मन में एक डर था, बाली का डर, भाई का डर। बाली को एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था, जिसके कारण वो ऋषमुख पर्वत पर नहीं जा सकते थे और सुग्रीव जी वहां पे रहते थे बाली के डर से। उनके मन में हमेशा एक रहता था कि बाली हो सकता है अपने न आकर किसी को भेज दिया हो। फटे हुई है बाली मन मैला, भागो तुरत तजु यह शैल। बाल के, यदि वो मन के मलिन बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार से पूछने लगे। बाली का डर सुग्रीव को हमेशा रहता था। उन्होंने कहा हनुमान जी से कि हो सकता है कि बाली ने भेजा हो। अरे पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैलाम। विप्र रूप धरि कपित गयहूँ, अमात नायस पूछत भयहूँ। क्या पूछ रहे हैं?
कि तुम श्यामल गौर शरीरा, अक्षत्री रूप फिरहु बनवेरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, अकवन है तु विचरहु बन स्वामी। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में वहां पे पहुंचे हैं और पूछ रहे हैं कि साले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, कि तुम श्यामल गौर शरीरा। ठीक है, क्या बोला आपने? साले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचार कर रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरो? हरि की तुम श्यामल गौर शरीरा, अक्षत्री रूप फेरहु बन बिराजी। कि तुम हरि कठिन भूमि कोमल पदगामी, अकवन हेतु विचरहु बन स्वामी। है मृदुल मनोहर सुंदर गत सिय रामा, हरि मृदुल मनोहर सुंदर गत सिय रामा। असहत दुसह बन आतप बत सिय रामा। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मोह को, हनुमान जी ने ये भी पूछ दिया कि तुम तीन देव मोह को, नर नारायण की तुम दो। कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में घूम रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन के दूसरा धूप और हवा को कैसे सह रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण? हनुमान जी ने इस बात को कहा है। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। अकी तुम अखिल भुवन पति लिन मनुजावता। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। अकी तुम अखिल भुवन पति लिन मनुज अवतार। जब ये बात हनुमान जी ने कहा कि आप लोग नर या नारायण में से कोई हैं, या स्वयं भगवान हैं जो लोगों को भवसागर से पार कराने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में आपने अवतार लिया है, रामचंद्र जी ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता के वचन मानकर वन में आए हुए हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार। हम कौशल राज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई, हमारे सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर भय देहि, विप्र फिरहु हम खोजत तेहि।
आपन चरित कहा हम गाए, कहूँ बेप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। यहाँ हरि निशिचर बैदेही, यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र का सुनाया, आपन चरित्र कहाँ हम गाई। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। हे ब्राह्मण, अपनी कथा आप समझा करके कहिए कि आप कौन है। प्रभु पहचान परयो गहि चरना, प्रभु पहचान परहि गयो चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। अपुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पे गिर पड़े। प्रभु पहचान परयो गयो चरना, प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरि स्तुति किन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चिन्ही। मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछत कस नर की नाय। हनुमान जी कहते हैं, फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरे पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में। वर्षों के बाद मैंने आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में। मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और आप परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह आप कैसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भुला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोहवश कुटिल हृदय ज्ञान, अपनि प्रभु मोहि विसारहूं। दीन बंधु भगवान श्यापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम जय।